हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में बातचीत करूंगी कि हमारे देश में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो कितने तरीके का होता है और वो कैसा होता है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम 4 तरीके से है। एक रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, यानी सड़क पर, रेलवे, वाटरवेज यानी पानी पर चलने वाले, और एयरवेज। आज हम लोग रोडवेज के बारे में बात करेंगे कि रोडवेज सिस्टम हमारे देश का किस तरीके का है और उसकी विश्व में क्या स्थिति है। तो बच्चों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो सड़कें होती हैं यानी जो रोड्स होती हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर सड़कें ना हो और अच्छी सड़कें ना हो तो हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो रोड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सेकंड चीज़ हम ये बात करते हैं कि हमारे देश का जो रोडवेज नेटवर्क है यानी सड़कों का जो नेटवर्क है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। यानी इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है। फिर खास बात ये देखती है कि हमारे जो गांव हैं, हमारे गांव की सड़कें 2 तरीके की रोड्स पाई जाती है। कुछ में अभी भी कच्ची रोड है और कुछ में पक्की रोड है। तो द विलेजेस इन द इंडिया हैव द कच्चा रोड्स एंड द पक्का रोड्स। बहुत सारे गांव में पक्की रोड्स हो चुकी हैं, बट इन द सिटीज़, लेकिन अगर हम बात करते हैं शहरों की तो हम ये कह सकते हैं या कच्चा रोड जो होते हैं उनमें तार की यानी टार की बनी हुई सड़क नहीं होती है, और जो पक्की रोड्स होती हैं वो टार से बनाई जाती हैं। लेकिन जो हमारे शहर हैं, शहरों में मोस्टली जो है वो पक्की रोड बनाई जाती है। तो हम कह सकते हैं इन सिटीज़ वी हैव द पक्का रोड्स। पक्का रोड्स यानी जो टार से बनाई गई हुई होंगी और वो बहुत जल्दी जो है वो टूटती नहीं है, ख़राब नहीं होती है। अगर थोड़ी बहुत टूटती है तो उनको जल्दी से रिपेयर कर लिया जाता है। इसी वजह से सड़कें जो हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हैं और हमारे आने जाने के साधनों में भी जो है वो सुविधा हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम अपने देश की सड़कों की बात करते हैं तो 4 तरीके की सड़कों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। 4 तरीके की हुई, जैसे कि हमारा पूरा देश है उसमें राज्य पाए जाते हैं, जनपद पाई जाती हैं, शहर पाए जाते हैं और गांव पाए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो सड़कों को भी क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले वो सड़कें हैं जिनको हम नेशनल हाईवेज कहते हैं। देखिए, नेशनल हाईवेज यानी जो पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट कर रही हैं। स्टेट हाईवेज जो स्टेट्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी एक शहर को दूसरे शहर से या एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से करती हैं। नेक्स्ट विलेज रोड्स यानी जो गाँव के अंदर गई हुई रोड्स हैं, जो मेन रोड से कटकर गाँव के अंदर गई हुई हैं। तो 4 तरीके की सड़कें हो गई, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज वो सड़कें होती हैं जो कि हमारे देश के बड़े बड़े हिस्सों को जोड़ने का काम करती हैं। और आपने देखा होगा जब आप सड़कों पे बस से जाते होंगे या कहीं जाते होंगे तो वहाँ पे टोल प्लाजा पड़ता होगा, जहाँ पे उसके लिए टैक्स भी दिया जाता है ताकि उसका मेंटेनेंस बना रहे। तो ये तो हमारा नेशनल हाईवेज हो गया। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि नेशनल हाईवेज को हम NH भी कहते हैं और उनका नाम NH12, NH8, NH34 अलग अलग करके जो है वो नाम दिया जाता है। और ये मेजर प्लेसेस इन डिफरेंट स्टेट्स यानी बड़े बड़े स्टेट जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं यानी राज्य हैं, उनके अलग अलग स्थानों को जोड़ने का काम करते हैं नेशनल हाईवेज। अब हम नेशनल हाईवेज की बात करते हैं तो इसके आगे आ जाता है, उसमें एक नेशनल हाईवे का नाम आप लोगों ने सुना होगा या शायद नहीं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक ऐसा हाईवे का नेटवर्क है जो है वो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जोड़ता है। तो कह सकते हैं इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज दैट जॉइंस द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का काम करता है। तो बच्चों देखिए, आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा ये नेशनल हाईवेज जो है ये हमारी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि सड़कों पर चलने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। यानी रोडवेज तो हमारे बहुत डेवलप है, अब उसके ऊपर चलता कौन कौन सा है ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा बस, जो आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ले जाती है। बाइसिकल हम गाँव में, शहरों के अंदर चलाते हैं।
देखिए ट्रक है, ट्रक पे जो सामान जो है वो लोडिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाया जाता है। टैक्सी कैब भी सिटीज़ के अंदर चलती हैं। मोटरसाइकिल हम लोग आजकल गाँवों में, शहरों में, सब जगह इसका यूज़ करते हैं। ये 2 लोग बैठकर चलाते हैं। ट्रैक्टर इज़ मोस्टली यूज इन द विलेजेस, यानी गाँव में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जीप का यूज़ भी किया जाता है जो दूरस्थ स्थान है या ऐसी जगह जहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। कार तो अब कॉमन हो गई है, जो हर जगह होती है। बुलक कार्ट आज भी उन स्थानों पर चलाई जाती है जहाँ पर सड़कें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। ऑटो मोस्टली शहरों में चलाया जाता है। रिक्शा, ये भी एक पब्लिक कन्वेंस से लोग रिक्शा करके एक शहर में के अंदर ही जाते हैं। टांगा भी जो है वो शहर के अंदर या गांव के अंदर चलाया जाता है। स्कूटर भी 2 लोगों के बैठने की सवारी होती है और ये अब शहर और गांव दोनों जगह चलाई जाती है। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि रोडवेज सिस्टम क्या होता है और हमारे देश में कितने प्रकार के जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पाए जाते हैं। थैंक यू बच्चों।